नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एयर मासेस जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एयर मासेस होती क्या हैं, कैसे उसको आप डिफाइन करोगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, कहाँ कहाँ पे एयर मासेस की फॉर्मेशन हो सकती है। दोस्तों, सब जगह एयर मासेस नहीं पाई जाती है, पूरे अर्थ में सभी जगह एयर मासेस नहीं पाई जाती है। आप देखोगे तो एशिया में आप देखोगे साउथ एशिया या चाइना, इधर एयर मासेस नहीं मिलती है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे एयर मासेस की फॉर्मेशन होती है। फिर देखेंगे टाइप ऑफ एयर मासेस, कितनी टाइप की एयर मासेस है, थोड़ा उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों फंक्शन क्या है एयर मासेस का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एयर मासेस से रिलेटेड सारे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो एयर मासेस सबसे पहले होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एयर मासेस दो वर्ड से बनी है, एयर और मासेस। इसका मतलब है यहाँ पे लार्ज बॉडी ऑफ एयर। तो एयर मासेस क्या है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर है। लेकिन ये लार्ज बॉडी ऑफ एयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो हॉरिजेंटल वेरिएशन होती है, मान लो ये हमारा लार्ज बॉडी ऑफ एयर हो गया, तो हॉरिजेंटल मतलब आप देखोगे जैसे यहाँ से यहाँ, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करो, वर्टिकल नहीं, हाइट पे नहीं, हॉरिजेंटली जब वेरिएशन देखोगे तो उसमें टेम्परेचर और मॉइस्चर की वेरिएशन यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है, यानी ना के बराबर। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली यदि आप जाओगे तो ऐसी लार्ज बॉडी ऑफ एयर जिसकी टेम्परेचर और मॉइस्चर समान हो सब जगह, उसको बोलते हैं एयर मासेस। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी एयर मास एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रैक्टिकली आप देखोगे ऐसी लार्ज बॉडी ऑफ एयर होती है जिसकी हॉरिजेंटल वेरिएशन आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर की वेरिएशन देखने को मिलेगी और बहुत ही कम मॉइस्चर की वेरिएशन देखने को मिलेगी, यानी लगभग में आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर और मॉइस्चर देखने मिलेगी। ऐसे लार्ज बॉडी को हम लोग बोलते हैं एयर मास। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ एयर मास। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ एयर मास की बात करें तो पूरे अर्थ में सब जगह हमारा एयर मास नहीं मिलती है। उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे मान लो होमोजीनियस एरिया होनी चाहिए। होमोजीनियस एरिया का मतलब यहाँ पे कि या तो ओशियन हो या तो प्लेन एरिया हो, यानी कि टोपोग्राफी जो हो प्लेन एरिया हो और इसकी जो एरिया हो वो बहुत वास्ट हो, ठीक है, बड़ी हो। तो देखो, होमोजीनियस एरिया का मतलब है यहाँ पे कि या तो हमारा प्लेन एरिया हो, और प्लेन एरिया भी हो तो उसकी जो साइज है वो वास्ट हो, और दूसरी यहाँ पे क्या हो, या तो ओशियन हो या लार्ज वाटर बॉडी हो। तो दोनों एक साथ ना हो, ठीक है, या तो प्लेन एरिया हो या तो ओशियन हो, तो हमारा वो होमोजेनियस एरिया हैगा। ठीक है, तो अब इस होमोजेनियस एरिया में आप देखोगे जो विंड्स की स्पीड है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। और लो तब होगी जब वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, एक स्टेबल इन्वायरमेंट होगा और प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ही कम होंगे। तो ऐसे एरिया जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कम हो, आइसोबार वहाँ पे डिस्टेंस यानी दूर दूर पे आइसोबार हो, और दो आइसोबार के बीच में यहाँ पे एयर मासेस मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोबार जो हो दूर दूर हो, और लो प्रेशर ग्रेडियंट हो, हाई प्रेशर एरिया हो, स्टेबल एटमॉस्फेयर हो, और लो विंड्स स्पीड हो। इससे क्या होंगी, लो विंड्स की स्पीड होगी तो जो मिक्सचर होगा टेम्परेचर और मॉइस्चर का अदर एयर मासेस में वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेशनरी एक इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे ऐसे एरिया में, तो उसको बोलेंगे एयर मास वहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। तो वहाँ पे जब एयर मास की ऐसी एरिया जहाँ पे मिलती है जहाँ पे होमोजीनियस एरिया हो और लो विंड्स की स्पीड हो, हाई प्रेशर हो और लो प्रेशर ग्रेडियंट हो, ऐसी एरिया जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या होती है कि जो एयर होती है सफिशिएंट लार्जर ड्यूरेशन तक वहाँ पे रहती है उसके ऊपर, यानी कि ऐसे एरिया पे लार्जर ड्यूरेशन तक एयर वहाँ पे रहेगी। तो क्या होंगे, एयर में जो भी टेम्परेचर होंगे और मॉइस्चर होंगे, वहाँ की जो लैंड है या ओशियन है
उसी के जैसा एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। मान लो ये यदि ओशियन पे हो ऐसा एटमॉस्फेयर जो लार्जर ड्यूरेशन तक वहीं पर पड़ा रह जाता है, तो ओशियन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि मॉइस्चर के गुण उसमें आ जाएंगे, तो वहाँ के जो एयर मासेस होंगे वो मॉइस्ट होंगे, ठीक है, ह्यूमिड होंगे। और यदि ट्रॉपिकल एरिया में हो तो टेम्परेचर हमारा ट्रॉपिकल जैसा हो जाएगा, तो वहाँ की टेम्परेचर और मॉइस्चर उस एयर मासेस में आ जाती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। होमोजेनियस एरिया होनी चाहिए, लो विंड्स की स्पीड होनी चाहिए उस एरिया में, हाई प्रेशर होनी चाहिए जनरली, लो प्रेशर ग्रेडियंट होनी चाहिए। और ये जब कंडीशन होंगी तो वहाँ के जो एयर होंगे वो स्टेशनरी होंगे सफिशिएंट लार्जर ड्यूरेशन के लिए। तब उस कंडीशन में जो भी वहाँ पे लैंड या ओशियन की जो कैरेक्टर होगी, टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही गुण उसमें होमोजेनिटी आ जाएगी एटमॉस्फेयर में, उसको बोलेंगे हम एयर मास के वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एरिया हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ऐसी एरिया मिलती है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एयर मासेस की टाइप क्या होती है। तो दोस्तों यदि टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर से आप देखोगे कोल्ड एयर मास होते हैं और वार्म एयर मास होते हैं, ठीक है। कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, आपको वार्म एयर मास कहाँ पे मिलेंगे? आपको ट्रॉपिक वाले रीजन में मिलेंगे। और कोल्ड एयर मास कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे हाई जो लैटिट्यूड है वहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे वार्म एयर मास किसको बोलते हैं? जहाँ पे आप देखोगे लैंड होगी कूलर एज कम्पेयर टू एटमॉस्फियर, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वार्म एयर मास होती है। यानी वार्म एयर मास में यदि मान लो लैंड पे एयर मास है तो लैंड क्या होगा? कूल होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फियर, तो उसको बोलेंगे वार्म एयर मास, ठीक है। कोल्ड एयर मास क्या होंगी? लैंड यहाँ पे क्या होगा? वार्म होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फियर, तब वहाँ पे बोलेंगे कूल एयर मास, ठीक है। तो यहाँ पे कूल और वार्म दोनों लैंड के साथ आप देखोगे इन्वर्सली होते हैं। यानी वार्म एयर मास में लैंड कूल होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फियर, और कूल एयर मास में यहाँ पे लैंड वार्म होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो दो तरह के टेम्परेचर को यदि पैरामीटर माने तो दो टाइप की एयर मासेस होती हैं। दोस्तों एयर मासेस जैसा हम लोग देखें कि जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है वहाँ पे एयर मास की फॉर्मेशन होती है। तो जहाँ पे एयर मास की फॉर्मेशन होते हैं उसको बोलते हैं सोर्स रीजन, ठीक है। सोर्स रीजन किसको बोलते हैं? जहाँ पे एयर मास की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं सोर्स रीजन। तो सोर्स रीजन के हिसाब से आप देखोगे तो 5 टाइप की एयर मासेस पूरे अर्थ में देखने को मिलेंगी। यानी कि जहाँ पे सोर्स रीजन के हिसाब से आप देखोगे तो 5 टाइप की एयर मासेस पूरे अर्थ में देखने को मिलेगी। पहला जो टाइप है वार्म, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की आप देखोगे लैटिट्यूड में वेरिएशन देखोगे तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो भी एरिया होंगे वो हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियन होगा। उसके बीच यहाँ पे एयर मासेस की फॉर्मेशन हो सकती है और उस एयर मास को क्या नाम देते हैं? मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, ठीक है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। दोस्तों हम लोग मानसून जब पढ़ रहे थे उसमें देखे थे एयर मास थ्योरी, उसमें हम लोग देखे थे कि मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मास है उसका शिपमेंट होता है किधर? इंडियन कॉन्टिनेंट की ओर, तब हमारा बारिश होता है, ठीक है। तो वही हमारा मैरीटाइम ट्रॉपिकल यहाँ पे एयर मास है। इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो क्या होंगे? ह्यूमिड होगा क्योंकि ये ओशियन से ओरिजिन हुआ है, और यहाँ पे हॉट होगा, वार्म होगा, ठीक है। दो कैरेक्टरिस्टिक होती है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की, और ये जहाँ पे जाती है वहाँ पे रेनफॉल करती है। फिर दूसरा है दोस्तों सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट। जैसा कि नाम ही है, सब ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पे हॉट डिजर्ट मिलते हैं वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वहाँ पे हॉट डिजर्ट मिलते हैं, वहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो एयर मास होंगे वो मिलेंगी। अब इसको देख लेते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास कहाँ पे मिलेंगी? जहाँ पे हमारा सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट होगा। अब हॉट डिजर्ट कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो हमारा सहारा रीजन से, दूसरा दोस्तों आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में, और तीसरा आपको मिलेंगे यहाँ पे यूएसए की वेस्टर्न साइड में। तो तीनों ही जगह यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस की फॉर्मेशन होती है। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियन मैरीटाइम पोलर एमपी। तो यहाँ पे नाम से ही पता है दोस्तों कहाँ पे होंगी? ओशियन से फॉर्मेशन होंगी। और ओशियन कहाँ पे होंगी?
कि हायर लैटिट्यूड पे, ठीक है, हायर लैटिट्यूड पे जहाँ पे ओशियन होंगी वहाँ पे मैनी टाइम पोलर एयर मास की फॉर्मेशन होंगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, ओशियन से हैं तो मॉइस्ट होंगे, ह्यूमिड होगा, लेकिन यहाँ पे वार्म नहीं होंगे, कूल होंगे एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगला है दोस्तों यहाँ पे चौथा जो टाइप है, कोल्ड स्नो कवर कंटिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड। तो हाई लैटिट्यूड पे जहाँ पे स्नो की कवर होती है कंटिनेंट में, वो हमारा कॉन्टिनेंटल पोलर CP वहाँ पे मिलता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर तो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे रसिया कनाडा के नदर्न जो पोर्शन है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड स्नो कवर होता है। फिर दोस्तों लास्ट यहाँ पे परमानेंट आइस कवर कंटिनेंट इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, तो इसको बोलते हैं कंटिनेंटल आर्कटिक CA। ये भी हमारा पोल्स, दोनों ही पोल साइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे कंटिनेंटल आर्कटिक, ये हमारा कोल्ड होगा। और जो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्नोफॉल हो सकते हैं कंटिनेंटल आर्कटिक वाले रीजन में जहाँ पे एयर मासेस मिलती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा 5 टाइप की एयर मासेस। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अर्थ में कहाँ कहाँ पे मिलती है। तेरह दोस्तों गूगल का यहाँ पे जो मैं इमेज लिया हूँ, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले चलते हैं, पहला हमारा जो एयर मासेस था वो क्या था हमारा दोस्तों, पहला था मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास MT। ठीक है, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जैसा पता है, मैरीटाइम का मतलब है ओशियन में ओरिजिन होंगी। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो एयर मासेस हैं वो कहाँ कहाँ पे ओरिजिन होंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन ओशियन में यहाँ पे ओरिजिन होंगी। यही जो मैरीटाइम जो एयर मासेस हैं, ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं, उसका समर सीजन में शिफ्ट होता है इंडियन कंटिनेंट की ओर और यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे आपको MT मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस यहाँ पे भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको देखने मिलेंगी यहाँ पे मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस देखने मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे आपको मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस। यहाँ पे भी आपको मिलेंगे जो कैरेबियन जो सी है, कैरेबियन जो एरिया यहाँ पे रेनफॉल करती है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस फिर आपको यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। ठीक है, 13 दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया के बीच का है। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो मैरीटाइम है जहाँ पे ओशियन है वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ओशियन में अभी हम लोग कंडीशन क्या देखे थे कि वेस्ट यानी बहुत ज़्यादा बड़ी ओशियन होनी चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए। तो आपको जहाँ जहाँ बड़ा एरिया है और जहाँ पे आइसोबार्स नज़दीक नहीं है, यानी कि विंड्स की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे रिलेटिवली हाई प्रेशर जनरली देखने को मिलते हैं, वहाँ पे यहाँ पे मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखे थे कि हमारा मॉइस्ट या ह्यूमिड होता है और ये वार्म होता है। वार्म होगा तो अनस्टेबल होगा, तो जैसे ही ये खिसकेगी मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस और जहाँ पे जाएगी वहाँ पे बारिश होगा। इसलिए आपको समर सीजन में यहाँ पे जो देख सकते हो इंडिया में बारिश होती है। इसके अलावा आप देखोगे तो ब्राज़ील ये पूरा बारिश होती है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, और यहाँ पे कैरेबियन में बारिश होती है और इधर भी आपको USA साइड में भी बारिश होती है। ठीक है, तो ये सारे मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास की इफेक्ट से होती है। तो अब दूसरा है दोस्तों, दूसरा हम लोग देखे थे कि कंटिनेंटल, हाँ CT देखे थे, कंटिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। इसकी देखे थे जहाँ पे हमारा डिजर्ट मिलेगा वहाँ पे क्या होती है कंटिनेंटल मिलती हैं, कंटिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस मिलती हैं। अब देखो डिजर्ट कहाँ का मिलेगा, वेस्टर्न मार्जिन में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में CT देखने को मिलेगा। यहाँ पे सहारा डिजर्ट में भी यहाँ पे CT कंटिनेंटल ट्रॉपिकल जो एयर मासेस है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो USA है उसके वेस्टर्न साइड में देखने मिलेंगे यहाँ पे CT। तो 3 जगह पे कंटिनेंटल जो ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो भी देखने मिलेंगे। इसकी यदि कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे दोस्तों तो हमारा क्या है, ड्राई होता है, इसमें मॉइस्चर नहीं होती है और हमारा ये वार्म भी होता है और ड्राई भी होता है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा कंटिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास हो गया। अब अगला जो एयर मास है दोस्तों वो हमारा है मैरीटाइम पोलर एयर मास। अब नाम से पता है कि मैरीटाइम इसका मतलब ओशियन में होगा
और यहाँ पे पोलर यानी पोलर रीजन में होगा, हाई एल्टीट्यूड में होगा। तो आप देख सकते हो एमपी जो है दोस्तों वो आपको मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे एमपी मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे भी एमपी मिलेगा। जो कनाडा की आप देखोगे ये हमारा ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न, कनाडा की वेस्टर्न साइड में एमपी मिलेगा। इसके अलावा आपको सदर्न जो ओशियन है आपको यहाँ पे एमपी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैरीटाइम पोलर जो एयर मास है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको चाइना के यानी रसिया के ईस्टर्न साइड में मिलेगा, यहाँ पे एमपी मिलेगा, मैरीटाइम पोलर एयर मासेस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात करें दोस्तों तो हमारा मॉइस्ट तो होता ही है, ह्यूमिड होता है, और वेस्टर्ली जो यहाँ पे विंड चलती है उसके चलते यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है उसको ड्रिफ्ट करके यहाँ पे रेनफॉल करता है आपको यूरोप साइड भी और इधर भी, ठीक है। तो मैरीटाइम जो पोलर जो एयर मास है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो कोल्ड ओशियन करेंट कोल्ड होता है। और यहाँ पे देखोगे रेन जो होती है, रेन एक फॉर्म नहीं होती है, ये तो रेन होती है, एमपी लिख लेते हैं, एमपी में रेन तो होती है। रेन के अलावा आप देखोगे स्नोफॉल भी होगा और यहाँ पे अदर जो रेन के होते हैं जैसे फॉग भी आपको जनरेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर ड्रिजल भी होगा। ये सारे हम लोग दोस्तों स्नोफॉल ड्रिजल हम लोग प्रेसिपिटेशन वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखेंगे प्रेसिपिटेशन वाला वीडियो तो आप देख लीजिए, उसमें हम लोग क्लियरली डिफाइन किए हैं कि रेन होती क्या है, ड्रिजल क्या होते हैं, स्नोफॉल क्या होता है, स्लिट क्या होता है, ठीक है, और हेलस्टॉर्म क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस किया है। तो मैरीटाइम जो पोलर एयर मास है दोस्तों उसमें आप देखोगे स्नोफॉल भी होता है, हेलस्टॉर्म भी होती है, रेन भी होता है, ड्रिजल भी होता है। तो ये सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है मैरीटाइम पोलर एयर मास के शिफ्ट होने से यानी कि चेंज होने से बाउंड्री रीजन पे। अब दोस्तों अगला जो है कॉन्टिनेंटल पोलर, जैसे नाम पता है कॉन्टिनेंटल पोलर यानी कॉन्टिनेंट में होंगी लेकिन पोलर साइड में। तो आपको यहाँ पे नदर्न जो कनाडा है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर देखने को मिलेंगे, रसिया के भी नदर्न पार्ट में कॉन्टिनेंटल पोलर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल पोलर दो ही जगह देखने को मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर आपको यहाँ पे कनाडा के नदर्न पार्ट में और रसिया की नदर्न पार्ट में। और यहाँ पे दोस्तों कोल्ड जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होंगी बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगी और ड्राई होंगी क्योंकि कॉन्टिनेंट से होती है, तो यहाँ पर ड्राई होंगी, कोल्ड होंगी। और यहाँ पे जो रेनफॉल होंगी भी तो स्नोफॉल के रूप में होंगी या तो नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा कॉन्टिनेंटल पोलर है। अब लास्ट दोस्तों एक है बच गया यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो होती है एक होती है कॉन्टिनेंटल आपको सीपी कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ठीक है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक होती है लास्ट में। अभी हम लोग कॉन्टिनेंटल आर्कटिक सी ए आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आर्कटिक जो ओशियन है उसके ऊपर ये मॉइस्ट होती है और ये कोल्ड होती है। इसके अलावा आपको सबसे जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक CA देखने को मिलेगी। तो दो जगह देखने को मिलेगी, या तो आपको जो नदर्न कनाडा है, नदर्न रसिया है, और इसके अलावा अंटार्कटिक जो ओशियन है और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पे आपको CA देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मासेस। तो अभी हम लोग 5 टाइप की एयर मासेस की डिस्ट्रीब्यूशन देखें। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो एयर मासेस हैं आपको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलेंगे और ओशियन में देखने को मिलेंगे। फिर हमारा दूसरा दोस्तों यहाँ पे कॉन्टिनेंटल जो ट्रॉपिकल हैं वो आपको डिजर्ट में देखने को मिलेंगे। वो 3 जगह मिलते हैं, एक वेस्टर्न USA सहारा डिजर्ट और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया CT मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे पोलर जो मैरीटाइम जो पोलर हैं वो हाई लैटिट्यूड पे देखने को मिलेंगे और ओशियन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो यहाँ पे भी मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे चौथा जो टाइप होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल पोलर। अभी मैरीटाइम पोलर था, कॉन्टिनेंटल पोलर जो आपको नदर्न कनाडा मिलेंगे और नदर्न रसिया में मिलेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर। इसके अलावा आपको लास्ट जो 5वां है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक,
ये भी आपको नदर्न कनाडा में मिलेंगे, आर्कटिक सर्कल के आसपास, और रसिया में भी कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, और इसके अलावा अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पे मिलेंगे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो ये 5 एयर मासेस हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसा नाम से पता है उसके कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर और मॉइस्चर आप उसको आराम से पता लगा सकते हैं। तेरह दोस्तों एयर मासेस की डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंक्शन में देख लेते हैं, लास्ट जो टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर की जो फिनोमेना है उसको काफ़ी इफेक्ट करती है, यानी कि वहाँ की टेम्परेचर क्या होंगी, वहाँ की प्रेसिपिटेशन क्या होगी, काफ़ी कुछ कंट्रोल करती है। जैसे मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस की बात कर लो तो इंडिया में यदि मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस नज़दीक नहीं होता तो समर की जो मानसून आती है उससे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेसिपिटेशन नहीं होता। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन किस टाइप की होंगी, जैसे यहाँ पे पोलर मैरीटाइम जो पोलर एयर मासेस हैं वो बहुत तरह की प्रेसिपिटेशन करती है, जैसे स्नो फॉल भी करती है, ड्रिजल भी करती है, रेन भी करती है, और इसके अलावा हेलस्टॉर्म भी करती है। तो किस टाइप की रेनफॉल होंगी, और इसके अलावा आप देख सकते हो जो कोल्ड एयर मासेस हैं, जो आप देख सकते हो कोल्ड एयर मासेस में यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक हैं, और इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास हैं, दोनों का शिपमेंट होता है। मान लो सदर्न वर्ड हो जाती है तो यहाँ पे जो वार्म एयर मासेस हैं उसके और कोल्ड एयर मासेस उनके बीच में यहाँ पे फ्रंट का जनरेशन होता है। तो जहाँ पे फ्रंट का जनरेशन होगा वहाँ पे फिर आपको टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पे बनते हैं। तो एयर मासेस से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का भी जनरेशन होता है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो वेदर में काफ़ी हद तक जो एयर मासेस की होती है उनका रोल होता है। ठीक है, तेरह दोस्तों एयर मासेस की टॉपिक। आई होप यहाँ पे एयर मासेस के बारे में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई होगी। यदि कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ठीक है, और यदि कुछ सजेशन देना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एयर मासेस को कंप्लीट किए। अगला जो वीडियो होगा हम उसको फ्रंट के बारे में, डिफरेंट जो फ्रंट है, फ्रंटोजेनेसिस है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो भी क्लाइमेटोलॉजी का ही पार्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।